सिस्टम शुरू कर दिया, समझ लें ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दी है। कि कास का नया और काफी मोटी मतलब सही अच्छे स्टफ की जैकेट्स थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, वैसे मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों बिजी हूँ मैं बहुत अनकरीब आपको बताने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग ना फूड के बारे में, कोई फूड रिव्यू करने वाली नहीं हूँ, कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखाने वाली। आज का व्लॉग में आपसे बहुत ज़रूरी बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताती हूँ, पहले आप देखें ये वकास और ये मेरी शक्ल और ये पीछे देखें शामीर। हेलो। वकास की शक्ल दिखाने का मकसद ये था कि वकास के साथ तो आज प्रैंक ही हो गया। प्रैंक कैसे हुआ? वकास की किसी ने बनाई आईडी और आईडी बना के जितने वकास के फेसबुक फ्रेंड थे ना, सबसे पैसे मांग लिए। तो बाकी की स्टोरी आपको वकास सुनाते हैं। शाम के टाइम क्या हुआ जी कि मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई, मैसेजेस आना शुरू हो गए कि खैर खैरियत है, आपको पैसे चाहिए, कोई मसला परेशानी है, किधर हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो घर पे हूँ, कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। तो नहीं जी नहीं, बताएं आपकी आईडी से ना मैसेजेस आ रहे हैं हमें कि आपको पैसे चाहिए और अकाउंट नंबर भेज रहा है कोई। मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा वैसे तो लोगों के पास आजकल पैसे हैं ही नहीं, तो अगर हों भी किसी के पास तो गरीब कोई मतलब एवं फंसा ना जाए, तो उस चक्कर में जो है ना, और सीधा ही 50,000 किसी ने मांगना शुरू कर दिया मेरे नाम से। एक तो वैसे लोगों बेचारों के पास पैसे नहीं है, और वैसे भी मतलब आजकल कोई किसी को पैसे तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्या पता कोई ना कोई परेशानी में या बेचारा गरीब कोई या मतलब इस तरह की हरकत कर सकता है कि भेज दे पैसे उसे। तो शाम से मुझे कॉल्स आ रही थी, मेरे दोस्तों की वीडियो कॉल्स आ रही, मैसेजेस आ रहे कि यार ये कोई बंदा जो है ना, ये कोई फेक आईडी बना के ना तो आपके नाम की लगा हुआ है पैसे मांगने। तो फिर मैंने स्टेटस वगैरह लगाया, सारी चीज़ें की। इस वजह से मैं जो है ना आज ज़रा थोड़ा सा मेरा ज़रा दिमाग फिरा हुआ है कि पता नहीं अब कौन सा बंदा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। बड़े बड़े पुराने दोस्तों की मुझे कॉल आई, आज मैसेज आया कि यार ये मतलब ये क्या हो रहा है जो है ना, अब हॉस्पिटल में हो, कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई बंदा पैसे मांग रहा है। फिर मना किया उसे मैंने कहा कोई बंदा पैसे ना दे। स्टेटस लगाया फेसबुक पे भी और मतलब व्हाट्सएप पे भी, सब जगह पे कि कोई बंदा किसी को पैसे ना दे। तो वैसे लोगों बेचारों के पास पैसे नहीं है आजकल। तो ये नया आज अभी जो है ना काम शुरू हुआ, समझ लें जो है ना। वकास के साथ तो प्रैंक ही हो गया सीरियसली। पता नहीं कौन था। अच्छा, वकास की पूरी पिक्चर लगाई हुई है अपनी प्रोफाइल पे और सही प्रॉपर ना एड्रेस वगैरह सारा कुछ जो है ना, ऐसे जहानत के साथ, महारत के साथ कॉपी किया हुआ सब कुछ। और जितने फ्रेंड्स थे ना वकास के, पुराने फ्रेंड्स, ये तो शुक्र है कुछ लोग अंदर से अक्लमंद थे। उनने कहा हमारे पास नंबर जो है वकास का, तो वकास को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो वकास को जब फ़ोन आना शुरू हुए ना, तो फिर हमें पता चला कि ये चल क्या रहा है। देखे ना किस तरह की दुनिया में मामलात हो रहे हैं। कहीं जंग हो रही है, कहीं पाकिस्तान मैच हार रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई मुल्क डूब रहे हैं। जहाँ इतनी परेशानी है वहाँ पे लोगों ने ये एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, समझ लें ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दी है। किसी का भी अकाउंट पकड़ो, उस पर उसकी प्रोफाइल लगाओ, उसके फेसबुक फ्रेंड्स देखो और बस पैसे मांगने शुरू कर दो। ये मांगने का ये एक तरीका, खैर अल्लाह हिदायत ही दिया, क्या कहा जा सकता है। आज मुझे आपसे एक और बहुत ज़रूरी बात करनी है। अभी आते हुए मैं एक रेडी पे देख रही थी, 300 की जैकेट लगी हुई थी और काफ़ी मोटी मतलब सही अच्छे स्टफ़ की जैकेट्स थी। बुरी कंडीशन में नहीं थी, चाहे यूज़ थी, लेकिन बहुत अच्छी हालत में जैकेट्स थी। तो अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हों तो उसमें आपको 3 जैकेट्स मिल जाएंगी। और अगर आपके पास बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं ना, तो 1000 रुपये में आपको 4 जैकेट्स मिल जाएंगी। तो सर्दियों का सीज़न है, लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी ब्रांड से जैकेट्स ला रहे हैं, न्यू है पुरानी है, जैकेट से फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप किसी का जिस्म ढांपने पे इतनी सर्दी में अगर किसी की हेल्प कर देंगे, तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा और उसको भी होगा। इस तरह के छोटे छोटे काम करते रहा करें। मैंने आते हुए देखा तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा कि इतनी महंगाई में भी 300 की जैकेट मिल जाती है। जो जिन बेचारों के पास कपड़े पहनने को नहीं है ना, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि जैकेट किसकी चमड़ी से बनी हुई है, वूल की है, कॉटन की है, शेर की चमड़ी से बनी हुई है, भेड़ की चमड़ी से बनी हुई है, किस चीज़ से बनी हुई है, किस चीज़ से नहीं बनी हुई, इस चीज़ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। गुची की है, लुई विटॉन की है, वर्साची, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीरियसली। उनका मकसद सिर्फ कपड़े पहनना और अपने आप को ढांपना है इतनी सर्दी में। और इस्लामाबाद की सर्दी
इससे तो आप सब वाकिफ हैं कितनी खतरनाक सर्दी है। इसलिए 1000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करें अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स के साथ तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। तो लाजमी करें। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना जो हम खुद नहीं खरीदते उससे हम दूसरों की मदद क्यों करें। अरे भाई आप खुद नहीं खरीदते ना खरीदें। आप ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोगों को ब्रांड्स का पता है। आपके पास एक जैकेट छोड़ के 10-10 जैकेट्स हैं, लेकिन जिसके पास एक भी जैकेट नहीं है, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं शायद वो भी कहीं से मांग के पहने हुए हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ब्रांडेड है नॉन ब्रांडेड है। इसलिए प्लीज़ दूसरों की हेल्प करें। तो बस बाकी बातें अब रास्ते में चलते चलते करते हैं। आपको दिखाती हूँ इस्लामाबाद की सर्दी अभी उस तरह से आई नहीं है, शिद्दत अभी इख्तियार नहीं की, लेकिन वो अपना बता रही है कि जब मैं आऊँगी तो बस छा जाऊँगी। सीरियसली इस दफ़ा बहुत शदीद ठंड पड़ने वाली है। इसका आइडिया अभी से हो रहा है। कुछ लोगों ने जैकेट जर्सियाँ पहननी शुरू कर दी हैं और कुछ ने भी नहीं की, लेकिन इसने एकदम से शिद्दत इख्तियार करनी। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी पड़ती है जो बच्चों के लिए तो ख़तरनाक है ही है, साथ बड़ों के लिए भी बहुत ख़तरनाक होती है। इसलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से ख़ुद को पैक करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, सूप शूप पिएं और अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मेरे लिए भी दुआएं करते रहिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स में इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं, मेरी मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है। तो इस्लामाबाद देखते देखते मुझे सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। इस्लामाबाद में सर्दियों में ख़ास क्या है? अच्छा, यहाँ की जो नाइट्स हैं ना सर्द रातें हैं और इस्लामाबाद की रोड्स और ये सुकून और ये जो ब्लर है ना, ये जो सिटी लाइट्स हैं ये गर्म होती है ना, तो जब ठंड होती है तो इनमें से धुआं निकल रहा होता है तो रोड भी ब्लर हो जाती है। तो इतना ये खूबसूरत लगता है ना, सीरियसली अगर आप अपने पार्टनर के साथ ड्राइव कर रहे हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, यकीन माने बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मूंगफली वगैरह, उसके स्टॉल्स और सूप के स्टॉल्स और टिक्का की दुकानें और उनमें से उठता हुआ धुआं, ये शान है इस्लामाबाद की सर्द रातों की। मुझे किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस्लामाबाद का हसीन वेदर तो आपने देख ही लिया, कितनी मज़े की वो ब्लर रोड्स, मुझे तो देख के बहुत मज़ा आता है। अच्छा, एक और चीज़ हम सर्दियों में मिस भी करते हैं और उसे इंजॉय भी बहुत करते हैं। मैं अपने बचपन में बहुत इंजॉय करती थी। जब मैं बहरिया चली गई वहाँ पे ये आवाज़ें मैंने बहुत मिस की हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारी गली में ये आवाज़ें आती थी। यकीनन आप लोगों की भी गलियों में ये आवाज़ें आती होंगी सर्दियों में। और वो स्पेशल आवाज़ है गरम अंडे गरम अंडे। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, सही तरह कहते हैं गरम अंडे। अस्तगफिरुल्लाह। होते हैं, अंडे नहीं होते, गरम अंडे होते हैं। बताइएगा जरा कैसे कहते हैं। नहीं, दोबारा नहीं बता सकता, लेकिन अंडे नहीं होते, अंडे नहीं होते, गरम अंडे होते हैं, गरम अंडे। एक दफा आवाज निकालिएगा, गरम अंडे गरम अंडे। चलें जी, विकास की नौकरी पक्की। विकास का नया बिजनेस है जी, गरम अंडे। शमी, यू नो व्हाट इज अंडे? अंडा, you know what is अंडा? Yes, egg. Yes! चले जी, शामिर को अंडों का नहीं पता, अंडे का पता है। तो आप लोग भी यकीनन इस आवाज़ को मिस करते होंगे, या अगर आपके इलाके में अभी भी ये आवाज़ गूंजती है सर्दियों की खामोश रातों में, गरम अंडे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ना आज मैंने कोई फूड रिव्यू किया, ना मैंने आपको कोई स्पॉट एक्सप्लोर करवाई, कुछ नहीं करवाया, छोटी सी गपशप की और मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बातें करने का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा विकास व्लॉग्स। बाय बाय। Bye.